नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी तक हमने व्युत्क्रम और सारणिक के बारे में पढ़ा। आज हम इसी दोनों चैप्टरों को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों का जो मिक्स चैप्टर बनता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। सबसे पहले मैं व्युत्क्रम आव्यूह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, कोई भी आव्यूह ए है उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी आव्यूह ए है, कोई भी वर्ग आव्यूह, आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। कोई भी वर्ग आव्यूह ए अगर इसका यदि इसके सारणिक का मान 0 ना हो, यदि कोई भी वर्ग आव्यूह है तथा इसके सारणिक का मान अगर 0 नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम संभव है, यानी कि आव्यूह ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया, कोई आव्यूह ए लिया 1 3 3 6। अब इसका सारणिक का मान क्या है, यानी कि 1 3 3 6। हमने इसको सॉल्व किया, देखिए क्या आ रहा है, 6 × 6 -9, तो ये आया -3, यानी नॉट इक्वल टू 0। इसका मान 0 नहीं है, अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। अब वो निकलेगा कैसे वो हम समझाएंगे। सबसे पहले हमें आव्यूह में यही चेक करना होता है किस आव्यूह का व्युत्क्रम निकलेगा और किसका नहीं। तो सबसे पहले हमने बात करी आव्यूह को परीक्षण कैसे करें कि व्युत्क्रम निकल सकता है या नहीं। तो हम उसके सारणिक का मान निकाल के देखते हैं। अगर सारणिक का मान 0 नहीं है तो मैं कह सकते हैं कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकलेगा। अब हमने बात करी व्युत्क्रमणीय, अब दूसरी बात कर रहा हूं अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है, कोई वर्ग आव्यूह मैंने ए लिया, ठीक है। अब इस वर्ग आव्यूह का अगर मैंने सारणिक बनाया और इस सारणिक का मान अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने कहा आव्यूह ए बराबर 1 2 3 6। अब देखो इसके सारणिक का क्या हुआ, 1 2 3 6, यानी इसको अगर सॉल्व किया तो 6 - 6 बराबर 0, यानी इस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है क्योंकि यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। किसी भी आव्यूह को व्युत्क्रम निकालने अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें इसको ये चेक करना जरूरी है कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकलेगा या नहीं। अगर निकलेगा तो हम सारणिक ए का मान निकाल के देखेंगे और नहीं निकलेगा तब भी सारणिक ए का मान। लेकिन अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सारणिक ए का मान अगर 0 नहीं आता है तो हम कह सकते हैं आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए सेकंड जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। हमने अभी पढ़ा आपसे व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय। अब हमारा अगला पॉइंट आ रहा है सेकंड, जिसको हम एडजॉइंट ए कहेंगे। एडजॉइंट ए क्या है, देखो कोई भी वर्ग आव्यूह दे रखा है ए, सपोज करो ए कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो यहां प्रत्येक अवयव जिसको मैं A11 A22 A33 कह रहा हूं, अब मैं इन सब अवयवों का A11 A12 A13 इनके हमने निकाले सेकंड, यानी A11 का सेकंड यानी जिसको मैंने डिनोट किया कैपिटल F11 से। A11 का सेकंड कैपिटल F11। देखिए अब सेकंड है, सेकंड का अगर आपको फार्मूला याद है Fij बराबर क्या पढ़ा था हमने, -1 की पावर i + j * mij।
ठीक है, यानी अब -1 की पावर 1 + 1 यानी पॉजिटिव साइन आएगा। अब इन लाइन को इसको छोड़ा तो ये आएगा F22 F23 A32 A33। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली प्रत्येक अवयव का हम सेकंड निकालेंगे। अब देखो सारे सेकंड निकल गए, यानी F12 निकल गया, F13 निकाल लिया, इसी प्रकार F33 तक हमने निकाल लिए। अब इन सेकंडों को लेकर जो सारणिक बना उसको मैंने सारणिक बी कहा, यानी सारणिक बनाया सेकंड का सारणिक, यानी F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, जो भी सेकंड आए, सेकंड की जो वैल्यू आई उनको लेके अगर सारणिक बनाया, जिस सारणिक को हमने बी मान का है। अब देखो एडजॉइंट ए बराबर होता है जो सारणिक बी बनाए इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी जो सारणिक बी बनाए इसका ट्रांसपोज कर दे। इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा, देखिए आप F11 F21 F31 F12 F22 F32 F13 F23 F33, ये जो निकल के आया सारणिक वो एडजॉइंट ए कहलाएगा। यानी एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सेकंड निकालना आवश्यक है, और सेकंड हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो हम सेकंड आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा था Fij बराबर -1 की होल पावर i + j कैपिटल Mij। अब देखिए इसी के ऊपर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। हमने कोई आव्यूह लिया, जैसे हमने आव्यूह लिया a, आव्यूह लिया 1 2 0 3 -1 1 4 6 4 6। अब यहां पर यह आव्यूह 3 कोटि का लिया है। अब देखो प्रत्येक अवयव का सेकंड निकाला, यानी एक का सेकंड। बेटा एक बात याद रखना, यहां सेकंड लिखा है और ये सेकंड है, इन दोनों में अंतर समझ लेना। एक का सेकंड यानी प्रत्येक, ये हो गया F11। अब देखिए पहला साइन पॉजिटिव है, इसको छोड़ा। अब देखो इस पंक्ति को इसको छोड़ा तो -1 1 6 4, यानी कि -4 -6 कितना आया, -10। अब 2 का सेकंड यानी F12, 2 नेगेटिव आएगा। अब देखो इसको छोड़ा 3 1 4 4, यानी माइनस बराबर -4 दिया 12 -4 -8। 0 का सेकंड यानी F13। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएगा, यानी 3 -1 4 6, तो ये आया 36 18 -4, यानी कुल मिला के 22। 0 के बाद 3 का सेकंड यानी F21। अब देखो ये साइन कौन सा है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, इसको छोड़ा 2 0 6 4 -8 -0, यानी कि -8। -1 का सेकंड यानी F22 पॉजिटिव आएगा, इस पंक्ति को छोड़ा इसको छोड़ा तो 1 0 4 4, यानी कि 4 -0 बराबर 4। -1 के बाद 1 का यानी कि F32। अब देखो नेगेटिव आएगा, इस पंक्ति को छोड़ा इसको छोड़ा 1 2 4 6 -6 -8, तो ये आएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद 4 का सेकंड, 4 यानी ये अवयव F31। बेटा एक मिनट, यहाँ 2 1 2 2, यहाँ 2 3 है, 3 1। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ा तो 2 0 6 4, नहीं 2 0 -1 1, तो ये आया 2 -0 बराबर 2। 4 के बाद हम निकालें 6 का सेकंड। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन, इस पंक्ति को छोड़ा
इसको छोड़ा 1 0 3 1, 1 0 3 1, यानी ये हुआ -1 -0 तो -1। 6 के बाद 4 का सेकंड यानी 4 का सेकंड क्या निकला, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है यानी 1 2 3 -1, तो ये हुआ -1 -6 यानी कि -7। देखो हमने प्रत्येक अवयव निकाल लिए, F31 इसको हम बोलेंगे F32 F33। अब हमने अवयव B बनाया, अवयव B इन सेकंडों से बनेगा यानी कि -10 -8 22 -8 4 2 2 -1 -7। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A, यानी एडजॉइंट A बराबर B का ट्रांसपोज, यानी इस अवयव का ट्रांसपोज करते हैं परिवर्त अवयव। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त अवयव, इसका परिवर्त किया तो -10 -8 और ये 2 -8 4 -1 22 2 7। ये जो अवयव बन के आया ये इसका एडजॉइंट ए कहलाता है, यानी सेकंडज, अवयव ए का सेकंडज। ये हमने 3 कोटि के अवयव की बात करी। अब हम एक बात करते हैं द्विकोटि का एक अवयव और लेते हैं। देखो द्विकोटि का अवयव, जैसे कि अपन ने कोई अवयव बना लिया, अवयव ए 1 3 3 6, चलिए ये अवयव ले लिया। अब देखो हमने बात करी प्रत्येक अवयव, इसका सेकंडज की बात कर रहे हैं, तो यानी एक का सेकंडज खंड F11। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव साइन है, इसमें इस पंक्ति को छोड़ा इसको छोड़ा तो कौन सा अवयव बच गया, 6। 3 का सेकंडज यानी कि F12, इस 3 की बात कर रहे हैं। F12 का लिया तो इसको छोड़ा नेगेटिव साइन यानी 3। अगेन 3 का सेकंडज F21, ये कौन सा है, पॉजिटिव 3। और 6 का सेकंड यानी F22, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या आएगा इसमें, इसको छोड़ा तो 1, यानी कि अब भी क्या बनेगा, देखो 6 -3 3 -1, तो एडजॉइंट क्या हुआ, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, इसका यानी बी का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए बनेगा बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किया तो देखो 6 3 -3 -1, बेटा 1 मिनट, इसमें कहीं गलती हो रही है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ठीक है। उन साइन याद रखना, अवयव ए यानी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट ऑफ ऑर्डर टू। देखिए कोई अवयव ए लिया, ए बी सी डी, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए, देखो इन दोनों को आपस में बदल दो, चेंज पोजीशन, इनकी पोजीशन चेंज कर दिया, यानी डी को इधर लिख दें ए को इधर लिख दें, और इन दोनों के साइन चेंज, साइन SIGN, साइन चेंज, यानी यहां कर दे -b -c। आप गौर से देख लो, इन दोनों की स्थिति बदली है मैंने, 1 और 6, और इन दोनों में चिन्ह बदले हैं। इस प्रकार हम ऑर्डर 2 का एडजॉइंट निकालने का ये शॉर्टकट है, ये वैलिड है, इसमें गलती नहीं है, ये एक प्रॉपर वे है, एक छोटा सा मेथड है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ए निकालना आ गया, तो हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव निकाल सकते हैं। यानी ये दो चीज अभी तक हमने पढ़ी, व्युत्क्रम अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव और सेकंडज, जब तक हमें ये निकालना नहीं आएगा हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं निकाल सकते। माना अब हम बात कर रहे हैं व्युत्क्रम अवयव की, यानी व्युत्क्रम,
क्रम आव्यूह। देखिए ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है तथा बी कोई वर्ग आव्यूह समान कोटि का, यानी ए की कोटि अगर 5 है तो बी की भी 5, ए की 3 है तो बी की भी 3। इस प्रकार है कि a इंटू बी या मैं कहूं b इंटू ए करने पर एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए। जो इकाई आव्यूह प्राप्त हो उसकी कोटि भी वही होनी चाहिए जो a की है। a वर्ग आव्यूह n कोटि का मान लिया मैंने, n कोटि का, तथा b भी n कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तथा a इंटू बी या b इंटू ए करने पर i जो प्राप्त हो उसकी कोटि भी अगर समान हो तो मैं कह सकता हूं b a का प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी ब्रैकेट में व्युत्क्रम आव्यूह है। और इसको मैं b को a इनवर्स से भी व्यक्त कर सकता हूं। ठीक है, देखो मैंने b को a का प्रतिलोम कहा है, इसका मतलब ये नहीं है मैं a को भी b का प्रतिलोम कह सकता हूं, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर i आ रहा है। a b का प्रतिलोम है तो b a का प्रतिलोम है, यानी b को अगर मैं a का प्रतिलोम कहता हूं तो b बराबर मैं a इनवर्स लिख सकता हूं। इसलिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूं a इंटू a इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू a बराबर i। ये तो हुई व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा। अब बात आती है सर हम व्युत्क्रम आव्यूह निकाले कैसे, यानी किसी भी आव्यूह का अगर व्युत्क्रम निकालना हो तो हम कैसे ज्ञात करें। अब मैं आपको सिखा रहा हूं व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल से फार्मूले की। देखो a कोई वर्ग आव्यूह है, a कोई वर्ग आव्यूह, आव्यूह कोटि कुछ भी हो 2 3 4 लेकिन होना चाहिए वर्ग आव्यूह। तो इसका प्रतिलोम a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। ये एक फार्मूला है, लेकिन ये याद रखना सारणिक a का मान कभी भी 0 नहीं हो, यानी अर्थात a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो भी आव्यूह जिसका व्युत्क्रम निकालना है उसके सारणिक का मान निकाल के देखेंगे। अगर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो हम ये कह देंगे कि उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, और अगर नहीं होता है तो हम एडजॉइंट a यानी उसका सेकंडज निकालें और फिर इस फार्मूले का प्रयोग करें। क्योंकि यदि सारणिक a का मान 0 होगा तो 0 का भाग देने पर नॉट डिफाइंड यानी ज्ञात नहीं कर सकते, तो a इनवर्स। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने आव्यूह लिया 1 3 3 6। सबसे पहले मैंने सारणिक a का मान चेक किया, देखो 6 माइनस 6 9, तो ये क्या हुआ 6 माइनस 9 यानी कि -3 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, a इनवर्स निकल सकता है। अब देखो a इनवर्स का फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा है, एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। अब देखो बेटा सारणिक a का मान कितना है -3, एडजॉइंट a, दो कोटि का एडजॉइंट निकालना अभी हमने आपको सिखाया शॉर्टकट मेथड से। इन दोनों को बदल दो, यानी 6 1, इन दोनों के चिन्ह बदल दो, -3 अब देखो -3 का भाग दिया तो ये हुआ 6 बटा -3, 6 बटा -3, -3 बटा -3, -3 बटा -3, 1 बटा -3, यानी आंसर क्या आया -2 1 1 और -1 बटा 3। ये इसका व्युत्क्रम निकलेगा। ये दो कोटि का निकाला, क्योंकि एडजॉइंट निकालना आसान था। ठीक है, दो कोटि में हमने शॉर्टकट पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं 3 कोटि की। देखिए कोई भी 3 कोटि का आव्यूह ले लें और फार्मूला हमारे पास यही रहेगा कि a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 3 कोटि का सारणिक बनाया, कोई भी वर्ग आव्यूह दे रखा है 3 कोटि का, सबसे पहले उसके सारणिक का मान चेक करें। अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं है तो हम उसका इनवर्स यानी प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं।
फिर हम उस सारणिक के एडजॉइंट ए को निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक सारणिक का सेकंड ज्ञात करें, उन सेकंडों से एक सारणिक बनाएं, तो एडजॉइंट ए उस सारणिक का प्रतिलोम कहलाता है, यानी परिवर्ताव्य। ठीक है, उसका परिवर्ताव्य निकाल के उसके सारणिक का भाग दे दें, तो जो सारणिक प्राप्त होगा वो उसका वो होगा। अब जैसे एग्जांपल अपन ने लिया, चलो कोई सारणिक ए बनाया, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। अब देखो हम सबसे पहले इसका सारणिक की बात करें। सारणिक क्या आ रहा है? 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। अगर इसको सॉल्व करें तो इसका मान कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका मान निकालें, इसका मान मेरे हिसाब से -1 करके देख लेते हैं। चलो, यानी 1 -4 -6 -2 12 -4 +0, तो ये हुआ -10 और -2 × 8, 12 में से 4 गए 8, यानी कि -10 -16, तो ये कितना हुआ? -26। कितना आया? -26। ठीक है, अब जो भी निकला, अब हम प्रत्येक अवयव का हम अगर वो निकालें, यानी एक का सेकंड यानी F11। अब देखो बेटा, F11 यानी कि पॉजिटिव साइन, इसको छोड़ा -4 और -6, यानी कितना आएगा? -10। ठीक है, ऐसे ही F12, अब देखो दूसरा अवयव नेगेटिव है, यानी इसका मान कितना आएगा? इसको छोड़ा 4 × 12 12 -8, यानी कि -8। F13 ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो 6 + 4 यानी 10। F21 नेगेटिव, इसको छोड़ा 4 दूनी 8 8 -0 यानी कि -8। F22 पॉजिटिव, अब देखिए 4 -0 यानी कि 4। F23 नेगेटिव, यानी कि इस लाइन को इसको छोड़ा 6 -8, तो यानी कि -2। F31 4, ये कैसा होगा? पॉजिटिव, 2 -0 यानी कि 2। F32 नेगेटिव, 1 -0 यानी कि -1। F33 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब देखो इस लाइन को छोड़ा -1 और -6, तो ये आया -7। अब देखो हमने सारणिक बनाया B, इन सब अवयव जो हमने निकाल लिए, यानी -10 -8 10 -8 4 -2 2 -1 -7। F13 गलत निकला है क्या? यानी हमने जो निकाला ये लिया, इसको छोड़ा 6 दिया, 18 + 4 बेटा 22, ये 22 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारणिक बन गया, हमें निकालना है एडजॉइंट ए बराबर, यानी बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज किया, -10 -8 2 -8 4 -1 -10 -8 2 -8 4 -1, अब 22 -2 -7। हमें निकालना ए इनवर्स है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। सारणिक ए का मान हम पहले निकाल चुके हैं, यानी -1/26 -1/26, और ये रहा -10 -8 2 -8 4 -1 22 -2 -7, यानी ये जो आएगा ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम किसी भी अवयव का
प्रतिलोम अवयव यानी कि उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं यदि हमें फार्मूला मालूम है तो। और ये तभी अप्लाई करेंगे जब हमें एडजॉइंट ए निकालना आता हो। 2 कोटि के लिए एडजॉइंट ए निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया, और 3 कोटि के लिए तो हमें प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करना ही पड़ेगा। सेकंड ज्ञात करने के बाद ही हम उसका एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही गौर करें, इसके ऊपर डिस्कशन करें। अब देखिए इसमें इसके बाद हम अगला जो पॉइंट लेंगे इसके गुणधर्म लेंगे, इसकी एप्लीकेशंस लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के